हाय डियर लवलीज, मैं हूँ दांतों की डॉक्टर सृष्टि शंकर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो. Like I did promise in my previous video that I'll be uploading more regularly, but well, festivals थे and festivals में कौन काम करता है. So well, I am back on duty and I'll definitely be uploading more videos more frequently. Thank you all the new subscribers that have followed the channel and thank you for joining the oral health community. और आई डू होप दैट आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ अ फॉलो अप टू दैट वन, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ. I will mention the link in the description below. Please feel free to check it out. And just a suggestion, just a request to all the subscribers and to all the people who are watching this video that if you find anything interesting, if you liked something, please let me know in the comments below because it just gives me the encouragement and the idea that आपको कुछ अच्छा लगा है, कुछ पसंद आया है, and it helps me make more such content for all of you. So please let me know in the comments below what are your thoughts and let's start the video. So as you must have seen the title on the video as well as the thumbnail that we are going to talk about the parts of a tooth. So basically आज हम बात करेंगे एक permanent tooth के बारे में कि उसके कौन से various parts हैं और उसकी कौन सी various layers हैं जो उन parts को बना रही है और दांतों की integrity और vitality को maintain कर रही है. Now you must be thinking कि इसकी हमें क्या ज़रूरत है, हम dentist तो नहीं हैं. So well, the simple thought behind is कि अगर हमें normal नहीं पता होगा तो हम abnormal कैसे पहचानेंगे. आपके दांत, आपका शरीर, it is that part of you that you are seeing every day, experiencing every day, sensing every day. So अगर आपको नहीं पता होगा कि कोई चीज़ normally कैसी दिखती है, उसका appearance क्या है, texture क्या है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ है और डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है. दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि दैट व्हेन आई मेक वीडियोस जो कि शॉर्ट्स होते हैं जिसमें हमें सिर्फ 60 सेकंड्स का मार्जिन मिलता है, सो उसमें हम सारी बात नहीं समझा पाते हैं. बहुत बार आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सो देन देयर इज़ अ वेरी लिटिल मार्जिन टू एक्सप्लेन थिंग्स इन डिटेल. सो मेरा पॉइंट ये था कि हम इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट लेयर्स के बारे में क्लियर हो जाएंगे जस्ट इन अ वेरी सिंपल मैनर, जिससे कि जब मैं शॉर्ट्स में इनके बारे में बात करूं सो आपको तुरंत क्लिक कर जाए कि ओके वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेयर एंड इस लेयर में ये डिजीज़ हो सकता है, तो हमें डेंटिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है. सो आई डू होप दैट यू एन्जॉय द वीडियो एंड प्लीज़ स्टिक टिल द एंड बिकॉज ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू लर्न समथिंग. सो ह्यूमन्स जो हैं वो डायफायोडोंट्स होते हैं, यानी कि उनके दो सेट्स ऑफ टीथ हैं, प्राइमरी टीथ एंड सेकेंडरी टीथ. प्राइमरी टीथ को जिन्हें हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, एंड परमानेंट टीथ यानी कि हमारे सेकेंडरी टीथ, परमानेंट टीथ या अडल्ट टीथ. ना जो हमारे प्राइमरी टीथ हैं वो स्टार्ट होते हैं इरप्ट होना सिंस द 6 months ऑफ आफ्टर योर बर्थ एंड दे कम्प्लीटली इरप्ट बाय 3 years ऑफ एज. 20 इन नंबर होते हैं, 10 इन ईच जॉ, 10 ऊपर 10 नीचे. परमानेंट टीथ हमारे जो हैं वो 32 इन नंबर होते हैं एंड दे स्टार्ट टू इरप्ट बाय 6 years ऑफ एज. पहला परमानेंट टूथ हमारा 6 years पे निकलता है एंड दे कंप्लीट बाय अराउंड 18-20 years ऑफ एज. वाई 18-20? सबसे लास्ट में जो हमारे निकलते हैं वो हमारे विजडम टीथ हैं. बहुत लोगों में निकलते हैं, बहुत लोगों में नहीं भी निकलते हैं. दे आर काइंड ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड जैसे जैसे ह्यूमन रेस का एवोल्यूशन होगा धीरे धीरे शायद थर्ड मोलर्स आना बंद ही हो जाएं. सो विजडम टीथ वो हमारे क्योंकि लेटर इन लाइफ निकलते हैं अराउंड 18-20-21 years ऑफ एज में. जी हाँ, ये वही दांत हैं जो आपको बहुत तकलीफ देते हैं. सो दैट इज़ वाई वी से कि परमानेंट दांत 18-20 years तक निकलते हैं. अगर हम उन्हें ना काउंट करें सो दे इरप्ट बाय 12-13 years ऑफ एज कंप्लीट हो जाते हैं. स्पेशली जब उसके बाद हम अडल्ट्स में चिल्ड्रन में ब्रेसेस एंड ऑल लगवाने का प्लानिंग करते हैं. सो दैट इज़ आफ्टर द परमानेंट टीथ हैव इरप्टेड. सो नाउ इफ़ यू कैन सी इन दिस मॉडल, इफ़ दिस इज़ विजिबल, ठीक है. सो दांत जो हैं आपको हमारे मुंह में या अपने मुंह में जो दिखाई देते हैं वो सिर्फ ये क्राउन्स हैं, ठीक है. बेसिकली समझें तो ये हमारा अपर जॉ है, ये हमारा लोअर जॉ है, ठीक है. इसमें हमारे दांत प्लेस्ड होते हैं, ठीक है. सो दिस
दैट वाइट पोर्शन जो हमें अपने मुंह के अंदर दिखाई देता है उसको हम क्राउन बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे जो जॉज वाला रीजन है ये हमारे पिंक कलर के गम्स से कवर्ड होता है, ठीक है। और उसके नीचे आपको जो ये लंबी लंबी स्टिक्स टाइप चीज़ दिख रही है, इलोंगेशंस दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे रूट्स हैं, ठीक है। एंड जिस पॉइंट पे क्राउन और रूट आके मिलता है उसे हम नेक बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो दांत के 3 पार्ट्स हैं विच इज़ द क्राउन, द नेक एंड द रूट। जो हमारा क्राउन है, जो कि जब हम स्माइल करते हैं तो जो दिख रहा है इसे हम क्राउन बोलते हैं। एंड इसके 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाले लेयर का नाम है इनैमल, उसके अंदर प्रेजेंट है डेंटिन एंड उसके भी अंदर प्रेजेंट है पल्प। इस वाले मॉडल में आपको दिख रहा होगा जो ये रेड पोर्शन है, आई होप यू कैन सी इट। जो ये रेड पोर्शन है इसमें जो ये रेड आपको दिख रहा है दैट इज़ द पल्प। यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड कि ये हमारे दांत का लाइफ है, ठीक है। वैसे ही जो इलोंगेटेड पार्ट है द रूट ऑफ द टूथ, उसमें प्रेजेंट है सीमेंटम, डेंटिन एंड अगेन पल्प। टूथ जिस पॉइंट पे एंड होता है उसको हम बोलते हैं अपाइकल फोरामेन, जो कि एक ओपनिंग है प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रूट। इस पॉइंट से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो एंटर और एग्जिट करती हैं हमारे टूथ को। सो दिस इज़ बेसिकली द पार्ट्स ऑफ अ टूथ, द क्राउन, द नेक एंड द रूट, एंड दे हैव देयर वेरियस लेयर्स। अब हम एक एक लेयर को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट लेयर इज़ इनैमल, जो कि दांत की आउटर मोस्ट लेयर है। आपके मुंह में यही लेयर दिखाई भी देती है जो क्राउन को सबसे कवर की हुई है, आउटर मोस्ट लेयर है। सो व्हेन यू स्माइल, व्हेन यू टॉक, व्हेन यू स्पीक, दैट इज़ द लेयर विच इज़ शोइंग to you as well as others. So enamel जो है हमारी सबसे important layer है. Why? Because it is coming in contact with everything that you put in your mouth. चाहे वो खाना हो, चाहे टूथब्रश हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, चाय, कॉफ़ी, whatever, fillings, restorations, fluoride, teeth whitening, XYZ, any and everything that you put in your mouth, enamel is coming in contact with that. So it becomes the most important layer. Also because ये layer जो है ये ना तो रिपेयर हो सकती है ना रीजनरेट हो सकती है. डेंटल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर गई है, इतने सारे नए नए मटेरियल्स आ गए हैं जहाँ पे हम बहुत सी चीज़ों को रीजनरेट कर सकते हैं, लॉस्ट टिश्यूज़ को वापस ला सकते हैं. बट इनामल एक ऐसी लेयर है जिसको वापस लाने के लिए कोई भी मटेरियल नहीं बना है. दिस मेक्स इट इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि हमें इसको प्रोटेक्ट करना है. थर्डली जो हमारा इनामल है वो हाईली कैल्सिफाइड है, उसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा हैं. 96% इनऑर्गेनिक मैटर है विच मेक्स इट द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल टिश्यू इन द बॉडी. इनामल से ज़्यादा कुछ हार्ड आपकी बॉडी में है ही नहीं. फोर्थली जो इनामल है वो रॉड्स या प्रिज्म्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट है. जो स्ट्रक्चर है उसका इट इज़ लाइक द रॉड्स एंड प्रिज्म्स आर इंटरट्वाइंड एक दूसरे के साथ, विच मेक्स इट लाइक अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसकी वजह से जो इसका इलास्टिसिटी है वो अच्छा है. सो दैट इज़ वाई इट रेजिस्ट्स फ्रैक्चर. अगर दांतों पे प्रेशर पड़ रहा है अप टू अ सर्टेन लिमिट, विद द हेल्प ऑफ द लेयर जो इनामल के नीचे प्रेजेंट है ये फ्रैक्चर्स को रेजिस्ट करती है. इसकी अब्रेजन रेजिस्टेंस भी बहुत हाई है. आपके दांत इतनी ईजिली नहीं घिसते. आप इतना कुछ खाते हैं, इतना बोलते हैं, जब आपको कुछ सोच रहे होते हैं, एंक्शियस होते हैं, तो दांत पीसने की भी बहुत लोगों की आदत होती है. बट दैट डजंट मीन कि आपने एक बार कुछ किया और वो दांत घिस गए. इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड अगर इफ़ यू टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर टीथ तो बहुत समय में, मतलब टिल ओल्ड एज भी बहुत लोगों के दांत इनफ नहीं घिसते हैं. सो अब्रेजन रेजिस्टेंस इज़ वेरी वेरी हाई. जो इनामल है वो हमारा बिकॉज क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं, हम कह रहे हैं प्रिज्म्स और रॉड्स के फॉर्मेट में प्रेजेंट है, तो क्रिस्टल्स की या प्रिज्म्स की जैसे प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं,
वैसे ही इनैमल भी करता है। दैट इज़ वाई व्हेन यू सी दैट यंगर इनैमल जो है वो थोड़ा वाइटिश लगता है, जब न्यूली रप्टेड दांत है तो वो वाइट लगते हैं, क्योंकि ट्रांसलूसेंसी थोड़ी कम होती है, रिफ्लेक्टिव पावर थोड़ी कम होती है। बट एज द इनैमल एजेस, एज द टूथ एजेस, ट्रांसलूसेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो लेयर उसके नीचे प्रेजेंट है उसका कलर आपको रिफ्लेक्ट होता है। दैट इज़ वाई टीथ स्टार्ट टू अपीयर अ लिटिल येलो, क्योंकि जो लेयर उसके नीचे प्रेजेंट है वो येलो कलर की है। लास्टली जो इनैमल है, इट इज़ वेरी पोरस, नॉट वेरी बट पोरस टू सर्टन एक्सटेंट। इसीलिए जैसे जब आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आपके दांतों में स्टेनिंग हो जाती है। वाई? बिकॉज दांत जो कैफीन है उसके कुछ पार्टिकल्स पोरस है तो इनैमल के थ्रू ट्रैवल कर जाते हैं एंड इनैमल डिसकलर हो जाता है। दैट इज़ वाई टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स कैन बी डन, क्योंकि हमारा इनैमल उनकी इजाज़त देता है। इट इज़ पोरस। So enamel is a wonderful layer, it's the most important layer, and one more thing that is important to know about it is that ये जो है ये thickest होता है occlusal surface पे, यानी कि दांत जो ये वाला surface है जहाँ से हम खाना चबा रहे हैं, ठीक है, इसको हम occlusal surface बोलते हैं, this surface, ठीक है, and यहाँ पे enamel is the thickest, क्योंकि यहाँ पे मैस्टिकेटरी फोर्सेस लग रहे हैं, यहीं पे आप दांतों को खिस रहे हैं एक दूसरे से। सो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा थिक होता है। थिन ये होता है जहाँ पे हमारा क्राउन और रूट एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिसको हमने भी बोला नेक है, वहाँ पे ये थिनेस्ट होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जब आप ब्रश बहुत ज़्यादा हार्ड कर देते हैं, बहुत तेज़ कर देते हैं, तो वहाँ से आपको सेंसिटिविटी होने लगती है, क्योंकि इनैमल अब्रेड हो जाता है। इट इज़ द थिनेस्ट ओवर देयर। इसीलिए कहते हैं ब्रशिंग करेक्ट टेक्निक से करना ज़रूरी है। दांतों को लिटरली घिसना नहीं है, मांझना नहीं है, उन्हें ब्रश करना है, साफ़ करना है। एक बार इनैमल वहाँ से चला गया तो उसे वापस लाना असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल। एंड दैट इज़ वाई उसके नीचे की लेयर एक्सपोज हो जाती है ना, आपको सेंसिटिविटी की कंप्लेन होती है। सो इनैमल को इसलिए सेव करना, प्रोटेक्ट करना, ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ a wonderful layer, it is the most important layer and it can never come back once gone. Next comes dentine. Dentine जो है वो हमारा bulk of the tooth form कर रहा है. Why? Because ये crown portion में भी present है और root portion में भी present है. Unlike enamel, ये एक ऐसा layer है जो throughout life form होता है. It is formed in response to trauma, in response to injury, या normally भी ये form होता रहता है over a period throughout your life. So इस layer की दांत को कोई कमी नहीं होती है, but ये layer इतनी ज़्यादा important है कि इसका throughout life produce होना भी important है। क्यों? क्योंकि ये दांत की integrity, उसकी vitality को maintain करने में help करता है। ये जो लेयर है ये काफ़ी सेंसिटिव है। वाई? बिकॉज इसमें ऐसा एक फ्लूइड प्रेजेंट है, इसके टिब्यूल्स में एक ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे हम डेंटाइनल फ्लूइड कहते हैं, और इसी फ्लूइड के मूवमेंट की वजह से आपको जो सेंसिटिविटी फील होती है दांत में, ठंडा पीने पे, कुछ मीठा खाने पे, कभी गर्म चीज़ों से अचानक से एक जो दांतों में शार्प शूटिंग पेन होता है, वो इसी डेंटाइनल फ्लूइड की वजह से होता है। और ये डेंटाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है डेंटिन के ट्यूब्यूल्स में। सो दिस लेयर मार्क्स द लेयर जो कि आपकी सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही वो लेयर है जो येलो कलर की दिखती है या येलो कलर की होती है, एंड दैट इज़ वाई जब इनैमल की जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है उसकी ट्रांसलूसेंसी बढ़ती है तो इस लेयर को वो शो करती है थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड हेंस येलोविश दांतों की अपीयरेंस होती है। दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि आपके दांत खराब हैं या पीले पड़ गए हैं। इट इज़ जस्ट समथिंग दैट हैपन्स वेरी नेचुरली। ये लेयर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर रेजिस्टेंट है। इट इज़ टफर देन इनैमल, क्योंकि इनैमल हल्की सी ब्रिटल हो जाती है, बट ये फ्रैक्चर रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई है क्योंकि ये इलास्टिक है। इसका ऑर्गेनिक कंटेंट भी ज़्यादा है कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक कंटेंट। इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको इलास्टिक बनाते हैं, एंड हेंस इसका फ्रैक्चर रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनैमल। सो डेंटिन इज़ इम्पॉर्टेंट, अनदर इम्पॉर्टेंट लेयर। हाँ, ये रीजनरेट हो सकती है, ये थ्रू आउट लाइफ बनती रहती है, एंड देयर आर सेवरल मटीरियल्स जो कि हम यूज़ करते हैं एज डेंटिस्ट्स, जिसमें हम फिलिंग्स करते हैं,
या ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो ईजिली बाइंड कर जाती हैं डेंटिन से, एंड hence we are able to save the tooth. Third comes the pulp, dental pulp. ये मान लीजिए कि दांत का दिल है, it is the heart and soul of the tooth. इसकी वजह से दांत की वाइटैलिटी डिसाइड होती है whether a tooth is vital or non vital. ये हम डिटर्मिन करते हैं पल्प से. क्यों? क्योंकि पल्प में प्रेजेंट हैं ब्लड वेसल्स जो कि दांत की ब्लड सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंट हैं नर्व्स जो कि दांत के सेंसेशंस को मेंटेन कर रहे हैं. येस ऑफ कोर्स टूथ इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर, ये तो बात हम कर ही रहे हैं. इसका श्रेय जाता है हमारे पल्प को. सो पल्प में जो नर्व्स हैं उन नर्व्स में बहुत सी ऐसी नर्व्स हैं जो कि आपका शार्प शूटिंग पेन का स्टिम्युलस ले जाती हैं. कुछ ऐसी नर्व्स हैं जो आपका स्लो थ्रॉबिंग पेन का स्टिम्युलस ले जाती हैं. सो दोनों ही तरीके की नर्व्स प्रेजेंट हैं. ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है विच रिस्पॉन्ड्स टू स्टिम्युलस, एक्सटर्नल स्टिम्युलस पे रिस्पॉन्ड करती है. स्पेशलाइज्ड वाई? क्योंकि इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, इवन स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि एज पर द रिक्वायरमेंट वो वाली सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं जिस सेल की टूथ को रिक्वायरमेंट होती है. सो इट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड टिश्यू. अब पल्प जो है उसके अंदर ऐसी भी सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं हमारे डेंटिन के लेयर को. मेन फंक्शन पल्प का माना गया है डेंटिन हर वक्त प्रोड्यूस करना. मे बी दैट इज़ वाई डेंटिन इज़ प्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि पल्प इस चीज़ को इंश्योर करता है. तो उसी पल्प में जो वो सेल्स हैं, उन्हीं सेल्स के जो एक्सटेंशंस हैं वो डेंटिन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से दांत में सेंसिटिविटी का जो सेंसेशन है वो दांत डेंटिन से लेके पल्प के थ्रू आपके ब्रेन तक ले जा रहा है. या पेन का जो सेंसेशन है, या आप अगर जब कुछ खाते हैं तो कोई फॉरेन बॉडी आपके मुंह में चली जाए, लाइक दाल में कंकड़ हो, चावल में कोई पत्थर आ जाए, तो आपके दांत को या मुंह को कैसे पता होता है कि वो नॉर्मल नहीं है? इट इज़ बिकॉज ऑफ डेंटल पल्प. डेंटल पल्प वक्त के साथ, एज के साथ रिड्यूस होती चलती है, नैरो होती चलती है. एंड यू माइट ऑल्सो सी कि कभी आप ट्रीटमेंट के लिए गए हों एंड द डॉक्टर माइट टेल यू, द डेंटिस्ट माइट टेल यू कि आपके दांतों में स्टोन है. आपने गॉल ब्लैडर में स्टोन सुना था, किडनी में स्टोन सुना था, दांतों में भी स्टोन सुना था. वेल, इट इज़ अ फैक्ट, ये पल्प स्टोन्स हैं. क्योंकि पल्प जो है उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स बहुत बार कैल्सिफाई हो जाते हैं, उसमें कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ये एक एजिंग फैक्टर है, हो सकता है बड़े बुजुर्गों में ज़्यादा मिले, बट यंगस्टर्स में भी मिल सकता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल ट्रॉमा, इंजरी. अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है दांत पे तो कैल्सिफिकेशंस हो सकते हैं. इट इज़ लाइक अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स. इट इज़ हाउ इट deals with it. Which brings me to the point कि पल्प में also there are nociceptors. nociceptors यानी कि वैसे रिसेप्टर्स जो कि noxious स्टिम्युलस को सेंस करते हैं, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि हीट, कोल्ड, मैकेनिकल प्रेशर. तो ये सारी चीज़ों को भी फील करने के लिए पल्प में स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हैं. जो हम दांतों में एलए देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं कोई ट्रीटमेंट करने से पहले, वो इसी पल्प को सुन्न करने के लिए देते हैं, जिससे कि उसमें जो नर्व्स हैं वो सुन्न हो जाएं एंड हम डेंटल ट्रीटमेंट आराम से कर सकें. यही वो पल्प है कि जहाँ तक उसका अगर इन्फेक्शन केरीज का या कोई ट्रॉमा या कोई इन्फेक्शन उस तक पहुँच गया तो इसी पल्प को हमें रिमूव करना पड़ता है और फिर आर्टिफिशियल मटीरियल भर के हमको दांत की वाइटैलिटी को मेंटेन करना पड़ता है. बट वेल, नेचुरल इज़ नेचुरल, उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है. सो दिस इज़ वाई पल्प फॉर्म्स द हार्ट एंड सोल ऑफ योर टूथ. नेक्स्ट कम्स द सीमेंटम. अब ये सीमेंटम जो है वो रूट पे प्रेजेंट है, एंड जो रूट पे डेंटिन प्रेजेंट है उसको ये कवर कर रहा है. सो बेसिकली इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट. इसका मेन फंक्शन है कि जो हमारा दांत है वो सॉकेट में प्रेजेंट है. लाइक यू कैन सी, जो दांत है वो सॉकेट में प्रेजेंट है, ठीक है. तो सॉकेट में ये बोन से अटैच्ड नहीं है. इट इज़ बेसिकली हैंगिंग बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ
अ पेरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर्स। कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो दांत में एंकर्ड हैं और उन्हीं फाइबर्स की वजह से हमारा दांत सॉकेट में प्रेजेंट है। उन फाइबर्स को अटैचमेंट देने के लिए सीमेंटम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बाहर की लेयर है, फाइबर्स उस लेयर में अटैच हो रहे हैं जिसकी वजह से दांत हमारा सॉकेट में प्रेजेंट है। इट इज़ नॉट अटैच टू द बोन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन दांत का सीमेंटम का ये हो जाता है कि वो दांत को एंकर होने में हेल्प करता है। दैट इज़ वाई सीमेंटम इज़ द पार्ट ऑफ द पेरियोडोंशियम। पेरियोडोंशियम यानी कि टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। वील मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे और उसी में हम फाइबर्स, बोन और इन लेयर्स को डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है कि सीमेंटम इज़ इसेंशियल क्योंकि वो दांत को सॉकेट में एंकर होने में हेल्प कर रहा है। सीमेंटम जो है वो हमारे नेक रीजन में, दांत का जो नेक रीजन है जहाँ पे इनैमल बहुत थिन था, वहीं सीमेंटम भी बहुत थिन है। सबसे ज़्यादा थिक वो रूट के लास्ट में, रूट के एपिक्स पे है जहाँ पे हमारा अपाइकल फोरामेन है, वहाँ पे इट इज़ थिकेस्ट। सीमेंटम जो है वो भी थ्रू आउट द लाइफ फॉर्म होता है बट स्लोली फॉर्म होता है। इट इज़ नॉट एज रैपिड एज डेंटिन और एज फ्रीली अवेलेबल एज डेंटिन। ये एक ऐसी लेयर है दांत की जिसमें ना तो सेल्स प्रेजेंट हैं और ना ही कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। ब्लड वेसल्स भी नहीं है, कोई इनर्वेशंस भी नहीं है, मतलब नर्व की कोई सेंसेशंस भी इस लेयर में नहीं है। ये बहुत ईजिली अब्रेड हो जाता है अगर एक्सपोज हो गया तो। अगर आपके गम्स रिसीड कर गए, केरीज हो गई, रूट्स में भी केरीज लगती हैं जिनको हम रूट केरीज कहते हैं, उन केसेस में सीमेंटम बहुत जल्दी अब्रेड हो जाता है। इट इज़ लॉस्ट रैपिडली। इट कैन बी रीजनरेटेड। अब ऐसे मटीरियल्स, ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं जहाँ ये रीजनरेट हो सकता है। सो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कि एक बार लॉस्ट हो गया तो हम नहीं ला सकते, बट देन अगेन लाइक वी सेड, नेचुरल चीज़ों का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये इंश्योर करें कि हमारे गम्स भी हेल्दी हों, हमारे दांत भी हेल्दी हों, जिससे गम्स रिसीड ना करें एंड सीमेंटम लॉस्ट ना हो। फाइनली कम्स द अपाइकल फोरामेन। अपाइकल फोरामेन वो ओपनिंग है जो कि रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स पल्प में एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं, दांत को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये सब कुछ अपाइकल फोरामेन के थ्रू होता है। दैट इज़ वाई अगर इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाए तो वो दांत के नीचे भी पहुंच जाता है थ्रू दिस अपाइकल फोरामेन। सो अपाइकल फोरामेन जो यंग न्यूली इरप्टेड टीथ होते हैं उसमें वाइड होता है। एज द टीथ मच्योर्स तो उसमें जो अपाइकल फोरामेन है वो नैरो होता चलता है। एंड जो दांत हमारे सिंगल रूटेड हैं, यानी कि हमारे जो आगे के दांत हैं उनमें एक ही एक रूट प्रेजेंट है, तो जो सिंगल रूटेड टीथ हैं उसमें एक ही अपाइकल फोरामेन होता है। और जैसे हमारे ये मल्टी रूटेड टीथ हैं जिसमें 2 रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं, तो उसमें 2 या 3 अपाइकल फोरामेन्स आपको मिल सकते हैं। बहुत सारी एक्सेसरी कैनाल्स भी होती हैं। वेल दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही ओपनिंग हो दांत की। देयर माइट बी सेवरल अदर्स जिसके थ्रू इन्फेक्शन दांत में हो सकता है। सो दैट इज़ वाई डेंटिस्ट का काम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है व्हेन दे आर ट्राइंग टू रिमूव इन्फेक्शन पल्प में से, या एकदम जो पेरी अपाइकल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं कि दांत का जो बॉटम है, बेसिकली जो टॉप है, अगर इन्फेक्शन यहाँ पे हो जाए, रूट के एपेक्स के पास हो जाए, तो उसे रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज एक्सेसरी कैनाल्स, क्योंकि बहुत बार वो मिस हो जाती हैं या डेंटिस्ट को लोकेट करने में मुश्किल होता है। एंड अगर वो ब्लॉक ना करी जाए तो इन्फेक्शन वहाँ से दोबारा हो सकता है। सो दैट इज़ वाई अपाइकल फोरामेन, दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ performing a very important function, it also becomes a task for the dentist to correct it. So इसीलिए दांतों में जब कीड़े लगें तो प्लीज़ टाइम से दांत को दिखवा लें, पल्प तक उसे ना पहुंचने दें जिससे नीचे इन्फेक्शन ना हो। So this brings us to the end of the video and I do hope that you liked it. There is something that you got to learn from it. Well, the fun fact is that आपको लगता तो है कि दांत इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, क्या ही करता होगा, बट व्हेन यू गेट टू लर्न एंड सी कि ओके इतनी सारी लेयर्स प्रेजेंट हैं एंड दे आर फंक्शनिंग सो एक्टिवली
to maintain the vitality of the tooth, to maintain its function, तो आपको लगता है कि ओके दांत में भी कुछ दम है. So I do hope you liked it, and if there is anything that you want to tell me, anything that you want to convey, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ना अच्छा लगा हो, कुछ एडवाइस देना हो, कोई टॉपिक सजेस्ट करने हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट करिएगा, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रीड them and respond to them. And next video will be coming up on next Sunday, so stay tuned for that. It will talk about the periodontium, जो हमारे tooth supporting structures हैं उनकी layers के बारे में, और कैसे दांत हमारा socket में anchored है उसके बारे में हम बात करेंगे. So please stay tuned, and for that subscribe the video, subscribe to the channel, press the bell icon so that you get the notifications, and I'll see you in the next video. Also I do have an Instagram account जिस पे मैं बहुत ज़्यादा fun and entertainment वाले edutainment which are educative as well as entertaining posts करती हूँ post, and you can go and have a look at that. I will mention the link in the description, so please go and follow that channel also and have a look. Also, if there's anything you want to tell me, please feel free. So I'll see you in the next video. Take care. Bye.